जो बीज की सामर्थ, असली बीज प्रभु का वचन है। हम देखेंगे बीज में क्या सामर्थ है, द पावर ऑफ द सीड। और एक सिंपल बीज में कितनी सामर्थ है, तो प्रभु का वचन का बीज में क्या सामर्थ है, जिसमें हमने नया जीवन पाया है। और ये वचन एक बीज है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आज विचार करें। असली में हम मैडम ले रही थी द रियलिटी ऑफ सनशिप, उसी में हम आ रहे हैं कि हमारा नया जन्म वचन का बीज के द्वारा हुआ है। और वो गॉस्पल जो सुसमाचार हमने सुना, वो प्रभु का वचन, उसके द्वारा हमारा नया जीवन हुआ है। वो कैसा नया जीवन, और उसके बारे में थोड़ा ध्यान दें और पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। प्रभु की स्तुति हो। मैं एक वचन सबसे पहला पढ़ना चाहता हूँ, वो पत्रस का पहला पत्रस का 1:23 में ऐसा लिखा है कि हमारा जन्म अविनाशी बीज के द्वारा हुआ है। सब लोगों ने पढ़ा, मैं शुरुआत वहाँ से करता हूँ। ये अविनाशी बीज, मैं आपको बताऊँ बीज में एक कितनी सामर्थ्य है। व्हाट इज द पोटेंशियल इन ए सीड। एक उसकी सामर्थ्य शायद कोई समझ नहीं सकता है। क्यों मालूम है? एक बीज की सामर्थ्य आप क्या समझते? कभी कुछ लोग बोलेंगे बीज की सामर्थ्य एक पेड़ है, कुछ लोग बोलेंगे बीज की सामर्थ्य फल है। मैं आपको बोलता हूँ बीज की सामर्थ्य का अंदाजा नहीं लगा सकते आप। इट कैन बी ए हार्वेस्ट, पूरा मतलब नो बड़ी क्या, ये सिंपल एक ऑर्डिनरी बीज, एक आम का बीज ले लो। एक बीज में कितने पेड़ है, कितने आम है, कितना बड़ा हार्वेस्ट है। और यही परमेश्वर। और आज हमारा नया जन्म जो हुआ है वचन का बीज के द्वारा, जो बाइबल में लिखा है, उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे। और अगर हम उसको मनन करेंगे, उसके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे, सच्ची में हमारा जीवन में जो वो वचन क्या जी ले आता है, जी में जी ले आता है। मतलब हमारे अंदर वो वचन काम करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको हम समझ सकते हैं। विनय मेरे लिए पढ़ेगा पहला पत्रस का 1:23 वचन। विनय, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अभी देखो, बीज से बोल रहा है और बीज क्या बोल के वहीं जवाब दे रहा है। बीज क्या है? बीज वो है अविनाशी बीज से। बाकी सारा बीज नाश हो सकता है, स्वर्ग एक बीज, वो बीज वचन। मैं आपको बताता हूं, उस बीज से हमने जन्म लिया। एक बार उस बीज से अगर हमने जन्म लिया है, वो हमने ऊपर से जन्म लिया है। ये साधारण जन्म, ये जन्म को खाली पवित्र आत्मा, हमको निकोडेमस को नहीं समझ में आया। अगर आप दिमाग में जोर दोगे आप फेल हो जाएगा, इसलिए ज्यादा दिमाग में जोर मत देना। ये पवित्र आत्मा हमको प्रकट करेगा अंश करके। हम खाली सुन ले और बोले पवित्र आत्मा इसका प्रकटीकरण मुझे दे। क्यों मालूम है? एक ऐसा सामर्थ्य जीवन है, ऐसा अनंत जीवन है, ये केवल प्रभु का वचन के द्वारा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा बताता हूं। लेकिन ये बोलता है कि ये बीज के बारे में ज्यादा हमने खोज करने की जरूरत नहीं। पहला पत्रस में वो बोलता है ये प्रभु का वचन के बीज के द्वारा हमने जन्म लिया है। और वो बोलता है वो सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमारा अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा आगे जाऊंगा मैं। बाइबल में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। मतलब वचन यीशु मसीह। अच्छा, उसको भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, हम देखेंगे कितनी बड़ी बातें। सुनो, ये बीज, ये वचन आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, ऊपर नहीं है। ये वचन आपके अंदर है। जिस दिन आपने यीशु मसीह का वचन स्वीकार किया, जिस दिन, तो गॉस्पेल मीन्स क्राइस्ट, वो वचन आपके अंदर आया। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर आपके अंदर है। इमैन्युअल, गॉड इज विद यू। आप सोचो, परमेश्वर मंदिर में नहीं है, परमेश्वर पहाड़ पे नहीं है, परमेश्वर ऑफ होलीएस्ट होली में नहीं है। आज परमेश्वर आपके अंदर, गॉड ड्वेलिंग इन यू। कैन यू इमेजिन? एक बार अगर आपको समझ में आ जाए, गॉड द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ। आपको सूरज नहीं समझ में आ रहा है, चांद नहीं समझ में आ रहा है, मिल्की ये गैलेक्सी, ये पूरा मेरा तो समझ के बाहर है, मुझे पता नहीं। अगर आप ये सब हमारा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये सब कुछ बनाने वाला हमारा अंदर रह रहा है, ये मैंने महसूस किया, ये मैंने समझ लिया है कि ये जो परमेश्वर आपके और मेरे अंदर रहता है। देखो प्यारे लोग, हम व्हाट है, क्या आप समझ सकते हैं ये क्या बात है?
वी आर, गॉड ड्वेल्स इन अस। वो वचन के द्वारा हमने जन्म लिया है। आज हम और यीशु मसीह एक है, वन स्पिरिट। आज हम और पिता एक हैं। हम मसीह में पिता के साथ, मसीह के अंदर, इन क्राइस्ट विद गॉड। तारा लोगों, दिस इज माइंड ब्लोइंग। मैं आपको बताता हूँ, ये पवित्र आत्मा में जितना इसको समझता हूँ ना, सच्ची में बोलूँ, आई एम, दिस इज ए वेरी लो लेवल। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है मैं वही बताता हूँ, जो मैं जानता हूँ। मैंने एक ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे जो समझ आता है, मुझे मालूम है अभी भी मैं जो समझता हूँ इट इज़ वेरी लिटिल। मैं आई डोंट वांट टू से इन परसेंटेज, लेकिन जितना भी मैं समझ गया हूँ प्रभु के बारे में, बिकॉज अनंत जीवन वो है पिता को जानना, यीशु मसीह को जानना, दैट इज इटर्नल लाइफ। और मुझे अच्छा लगता है कि अनंत, क्योंकि अभी आपको लगता होगा क्या है, क्योंकि बहुत बार हम लोग फ्लैश, अगर आप 24 वचन पढ़े और 25 वचन पढ़े, 24 और 25 वचन उसी का, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। अभी ध्यान देकर सुनो, बिना यीशु के हमारा जीवन कोई कुछ भी नहीं, बिकॉज लाइफ ही नहीं। मैं आपको लेके जाऊंगा जीवन मसीह में, और हम मसीह में, हम जीवित और अनंत जीवन। अच्छा 25 वचन पढ़ो। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। ध्यान देकर सुनो, प्रभु का वचन, पहले ही मैंने बोला वचन यीशु मसीह कितना, कब तक रहेगा? इटर्नल लाइफ, युगानुयुग। वो बोलता है बट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड एंड्योर्स फॉरएवर, नॉट फॉर 10 ईयर, 100 ईयर, 200 ईयर, 1000 ईयर, 10,000 ईयर, मिलियन ईयर्स, बोलने को मत जाओ। endures forever. What is enduring forever? The word. And you are born of that seed, the word of God. That is the next part of that says, now this is the word which by the gospel was preached to you. अभी बोलते हैं ये जो word, ये जो सुसमाचार का वचन है, जो तुम्हें सुनाया गया था, आपको सुसमाचार मिला। अभी बोलते वो लोग सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? सिंपल चीज है, सुसमाचार यीशु मसीह है, वन वर्ड। सो वी प्रीच क्राइस्ट, सुसमाचार यीशु मसीह है। जिसने यीशु मसीह को जाना उसने सुसमाचार को जाना। अब मैं जल्दी यूहन्ना का पहला अध्याय पहला वचन में आएंगे। थोड़ा सा मैं आज कोशिश करूंगा कि मुझे मालूम है जो बातें मैं सिर्फ आज तक जो बातें पवित्र आत्मा हमको समझा रही है, सो डीप, जब हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, ये रियलिटी ऑफ सनशिप ये कैसा हुआ बोल के आपको पता चला। आपको पता है यीशु मसीह का जन्म कैसा हुआ? आपको बहुत सारे लोग आप विश्वास करते हो कुंवारी मरियम के द्वारा यीशु मसीह ने जन्म लिया। गैब्रियल ने प्रभु का वचन, और वचन मरियम ने स्वीकार किया, और उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया और वो गर्भवती हुई। ध्यान देके सुनो, ये दिमाग में समझने को जाओगे बोले ये क्या है भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत कुछ बात यू हैव टू बिलीव एंड द होली स्पिरिट हैज टू रिवील टू यू। जब पवित्र आत्मा कोई आपको प्रकटीकरण देता है ना, फिर ना सवाल रहता है, फिर यू विल रियली एंजॉय दैट। और कभी कभी आप प्रचार भी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें जो आपका अनुभव है ना, वो आप एक समय तक आपको बोल भी नहीं सक पा रहे, क्योंकि दिस इज यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट। मेरा बहुत बार ऐसा होता था, मैसेज प्रीच करना मतलब एक मैसेज बना लिया, और ना मेरा अभी जब कुछ महीनों से आई एम एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग बिफोर आई प्रीच। मेरे को वो अनुभव है कि आज मैं जो कुछ भी मैसेज बोल, बिफोर दैट आई रियली एक्सपीरियंस, वाह ये अनंत काल का जीवन है। इसलिए यूहन्ना का एक पढ़ लेंगे बेटा। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ, ध्यान देकर सुनो, आदि मतलब कितना आदि में? ध्यान देकर सुनो, सब कुछ वचन के द्वारा। ध्यान देकर सुनो, आदि मतलब लोग सोचेंगे 2000 साल पहले, 4000 साल पहला। इसलिए मैं बोलता हूँ आदि मतलब उसका कोई, आपका और मेरा कोई शुरू, दैट इज नो बिगिनिंग। बोलते इन द बिगिनिंग, तो क्या बोलूं मैं आपको, इन द बिगिनिंग इज दैट, आप उसका बिगिनिंग ही नहीं है। अगर इन अदर वे, इन द बिगिनिंग, अभी ध्यान देकर सुनो, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। ध्यान देकर सुनो, उससे हमने जन्म लिया है। और एक बात से कहा जाए, हमने परमेश्वर से जन्मे हैं, और थोड़ा सा मैं बोलूं, हम स्वर्ग से जन्मे हैं। इन अदर वे वी आर बॉर्न फ्रॉम अबव। स्वर्ग मतलब वी आर बॉर्न फ्रॉम अबव, फ्रॉम गॉड। इसीलिए बोलता है कि तुम्हारा मन
ऊपर लगाओ जहां तुम्हारा, क्योंकि तुम वहां के हो, तुम्हारा मन वहां पे लगाओ। कितना कभी कभी हमारा मन बहुत बार, इसलिए आगे जाके बताता हूं, कभी कभी हमारा मन बहुत बार, क्योंकि जितना तुम बढ़ते जाओगे तुम्हारा मन यहाँ लगता ही नहीं। मैं बोलता ये अनुभव से कह रहा हूं मैं, तुम जी रहे हो, जीने के लिए तुम अच्छा घर में हो, तुम्हारा मन ना वो घर में, ना खाने में, ना सब कुछ प्रभु है, इट इज अ गुड थिंग। बट जहां की तुम्हारा मन उनमें नहीं है, यू आर नॉट रियली एंजॉइंग एज मच यू आर एंजॉइंग हेवन या द फेलोशिप। यू आर इन द फादर, यू आर इन द किंगडम ऑफ गॉड, द लाइफ ऑफ गॉड, द एंजॉइंग में। मैं बोलता तुम अच्छा खाना खा रहे हो, इवन दो यू, बट द रियल एंजॉयमेंट जो तुम ये वचन खा के मिलता है या वचन का प्रकटीकरण में मिलता है, या सोना हो। एक समय में ऐसा था कि अच्छा खाना खाने में मजा आता था, या अच्छा अच्छी चीज। आज ये सब बोलते हैं ना हमारे लिए एक तरीके से ओके, बट द एंजॉइंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंजॉइंग फेलोशिप ऑफ गॉड, क्योंकि हमको लगता है कि यार स्वर्ग के सामने या उस अनंत जीवन के सामने ये सारी बातें बहुत ठीक है, लेकिन दुनिया के लोगों के लिए यही सब कुछ है। हमारे लिए अनंत जीवन जो ये परमेश्वर के द्वारा हमें मिला, इसलिए बोलते हैं उस वचन के द्वारा। जैसा मैं आपको आज एक सिंपल बात बताना चाह रहा हूं, मेरा यही है, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं आज, मेरा कहने का यही मतलब है, जैसा यीशु का जन्म हुआ वैसा ही तुम्हारा जन्म हुआ। आप थोड़ा समझा करो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर एक बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। नहीं समझ में आता है कोने पे रखो। जैसा यीशु का जन्म इस धरती पे हुआ वैसा ही आपका भी जन्म हुआ। हिब्रूस में लिखा है आपका मूल और यीशु का मूल मतलब मालूम है क्या बोलते हैं उसका, जड़, आपका बुनियाद, शुरुआत, आपका शुरुआत और यीशु का शुरुआत एक ही मूल से हुआ है, द सीड ऑफ गॉड, जिससे यीशु अब्बा बुला रहा है। जिससे यीशु, अभी मैं आपको बोलूं, नोमी और जोशुआ दे आर बॉर्न ऑफ मी, बॉर्न मतलब मुझसे जन्मे हो, वैसा यीशु और हम दोनों पिता से जन्मे, मतलब द सेम सीड वेयर जीसस टुक दिस बॉडी, यीशु ने ये जो शरीर लिया उससे हमारा नया जन्म हुआ, जैसा यीशु ने जन्म लिया और वैसा, इसलिए कि हम नई सृष्टि है। ये बातें हम केवल सुन लेंगे आने वाले दिनों में। मैं चाहता हूं कि इसको हम थोड़ा गहराई में जाएं। जब आपको पता चलता है आपने उस बीज से जन्म लिया, फिर आपको कोई बात का डरने की जरूरत नहीं है। आप सारी चीज़ों से ऊपर रहोगे, सारी बातें को सोचना आपका अलग रहेगा, आपका बातें अलग रहेगा, आपकी चाल चलन अलग रहेगा। बहुत लोग सोचते हैं पास्टर मतलब एक स्पेशल आदमी है, उसको गुस्सा नहीं लगता है, उसको भूख नहीं लगता है, और क्या उसको हमें दैट इज, जैसा आप बदलते जा रहे हो पास्टर भी बदलते जा रहा है। आपको बदला हुआ पास्टर पूरा वो खाली यीशु मसीह है, परफेक्ट पास्टर। बाकी सारे पास्टर अंश करके यीशु जैसा होते हैं। जो भी है, मैं आपको क्या बोलता हूँ, पास्टर भी दिन दिन बदलते जाते हैं, विश्वासी भी दिन दिन बदलते जाते हैं। सब लोगों को हमको कैसा मालूम है, ये कौन बदलता है? आप नहीं, आपको मैं वचन में से दिखाता हूँ, गॉड इन यू। आपको बदलने वाला वचन में दिखाता हूँ, मेरी बातें मत, यू सी इन द वर्ड गॉड इन यू, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज इन यू। जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें क्या करेगा, वो भरपूरी जीवन, वो द फुलनेस में, यीशु का जीवन में अंश अंश करके तुम्हारा डीएनए बदलते जाता है। पहले को देखो, एक जब हम बदल जाते हैं, हमारा कैसा वो पवित्र आत्मा हमको नम्र बनाता है, कैसा ये कर जाता है, यही हमारा जीवन। एकदम देखो, सुनो, आपका दिमाग से आप प्रभु का वचन के द्वारा यू आर थिंकिंग राइट, यू आर मेडिटेटिंग राइट, यू आर मेडिटेटिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड। आप लोग उन बातों के ऊपर विचार करते हो, यीशु के बातों के ऊपर विचार करते हो। ये वो यीशु मसीह बोलते हैं ना, कीप माई कमांड। कमांड मतलब कोई लॉ की बात नहीं कर रहा है, यीशु मसीह बोल रहे मेरी बातें। मैं यीशु मसीह बोलता है ना, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी। क्योंकि मैं आपको क्या बताता हूं, वो वचन हमारे अंदर है। आई मीन टू से गॉड इज इन इमैन्युअल, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। कितनी बड़ी बात है। आज पवित्र स्थान कहां पे है? हमारे अंदर है। एक शादी है हमारा कलीसिया की, वो आदमी बोल रहा था, पास्टर जी मेरी शादी अगर आप चर्च हॉल में दे दो, नहीं तो मैं गार्डन में मेरी शादी आप नहीं दोगे, क्योंकि इट शुड बी इन ए होली प्लेस। तो मैं अभी एक नया, मतलब वो भी प्रभु का विश्वासी है, मैंने उसको बोला भाई कोई बात नहीं, जैसा तुम बोलोगे वैसा करेंगे। लेकिन मैंने उसको बोला आज असली में पवित्र जो है ना स्थान आप है और मैं हूं, क्योंकि परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस, प्रभु अगर आज कहीं जी रहा है
तो आपके अंदर और मेरे अंदर, और ये कैसा हुआ, उसका वचन के द्वारा हमने नया जीवन पाया। और प्रभु का वचन में लिखा है, क्योंकि मैं दूसरा और तीसरा चौथा वचन तक पढ़ेंगे। बिनी ही वाज इन द बिगिनिंग, सब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। दूसरा वचन, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ, ध्यान देके सुनो, सब कुछ आप समझा करो, ये सब कुछ जो कुछ भी, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आगे, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ये बहुत बड़ी चीज है, ध्यान देकर सुनो। वो जीवन, द लाइफ, वो बोलते हैं कि इन हिम वॉज लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था। 5वां वचन पढ़ेंगे। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ने उसको क्या नहीं किया, ग्रहण ना। ध्यान देकर सुनो, हम वो ज्योति, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे अंदर परमेश्वर है, गॉड ड्वेल्स इन अस। इसीलिए हमारा डीएनए बदलते जाता है। हर रोज हम रोटी दाखरस रहते हैं, हम लोग यीशु के साथ एक हुए हैं, उसको हम क्या करते हैं, याद करते हैं। वी आर वन इन क्राइस्ट। ये प्रभु का वचन, ये आज जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया, शायद उसको समझते समझते थोड़ा टाइम लगेगा। वो जो एक हुए हम, उसमें हम चलते जाएंगे, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा। ये चिंता मत करो, आपका कार्य से नहीं है। आप पवित्र आपको बना, आप कितना भी उपवास करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, उससे आप पवित्र नहीं बनने वाले हो। आपको पवित्र बनाया गया है, आपको धार्मिक बनाया गया है, आपको सिद्ध बनाया गया है। इसीलिए आप सिद्धता में बढ़ते जाते हो। लेकिन उसमें आपको समझ आने में, या एवेकनिंग, या उसमें चलते चलते, क्योंकि आप उस आशा में, उसमें, इसलिए कि ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको जो आगे की बात बताता हूँ, 9 वचन पढ़ेंगे। सच्ची ज्योति तो जगत में, हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह वो सच्ची ज्योति है। मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह वो सच्ची ज्योति है। वो जगत में आया, अपनों ने, मतलब यीशु मसीह जब आया, अपनों का बीच में आया। जो इजराइल लोग थे, यहूदी लोग थे, वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह आया, उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। जो भी परमेश्वर की योजना को समझने के लिए हमको थोड़ा समय लगता है, उसके बारे में हम बाद में आने वाले दिनों में सीखेंगे। लेकिन जितनों ने उसे स्वीकार किया, उन्हें परमेश्वर की बेटा होने का अधिकार दिया। क्योंकि हमने ये पढ़ा है, उनका जन्म ना शारीरिक इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से हुआ। इसका मतलब उनका जन्म वो परमेश्वर से जन्मे हैं। अगर तुम परमेश्वर से जन्मे हैं तो तुम कौन है, समझो। अगर ये बात को आप बोलने से पहला थोड़ा सा एक बार याद करो। अगर शेर से जन्मा है, वो क्या जन्मेगा? शेर से कुत्ता जन्मेगा। शेर से क्या जन्मेगा? शायद आपको पता है भाई, शेर से क्या जन्मेगा। बाकी आप अगर मैं परमेश्वर से जन्मा हुआ क्या बोलेगा, आप डर जाओगे, आप भी बोल देना। मैं आपको ये बताता हूं, अगर शेर से जन्मा हुआ कुत्ता हो सकता है क्या? सच्चाई को स्वीकार करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। और जिस दिन तुम, इसलिए बोलता कि यू विल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू फ्री, नोइंग नॉट फ्रॉम हेड। मैं बोलता हूं, ये यहां से नहीं होगा, इसको बंद कर दो तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुंवारी गर्भवती हुई यही नहीं समझ में आएगा। कोई डॉक्टर प्रूव नहीं कर पाएगा, कोई कितना बड़ा साइंस टीट प्रूव नहीं कर पाएगा। मैं आपको बोलता हूं, पवित्र आत्मा जिस चीज को ना प्रूव करता है वो अंदर से होता है। कुंवारी गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्मी, कुंवारी गर्भवती होगी पहला से लिखा है, और पुत्र को जन्मेगी। पहले लोगों में बोलता हूँ बहुत सारी चीजें, मैं अभी आगे आपको वही बता रहा हूँ। द कार्नल माइंड, ये एक शारीरिक मन आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता है। आत्मिक मन वो यीशु का मन। आपको मैं बताऊं, आपके पास कौन सा मन है? मैं वचन से बताऊंगा, आपके पास परमेश्वर का मन है। इसलिए आप परमेश्वर की बातों को समझ सकते हो। तुम्हारा मन क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम्हारा आत्मिक मन से
आत्मिक बातें जब तक तुम शारीरिक मन से आत्मिक बातों को समझना चाहो तुम नहीं समझ जाओगे। ज्यादा कोशिश करोगे थैली भी फट जाएगी, वचन भी जाएगा। इसीलिए नई थैली की जरूरत है। देखो सारी बातें नहीं हो गई, पहला देखो सारी बातें नहीं हो गई, तभी उन नई बातें तुम स्वीकार कर पाओगे। पहला देखना है, हाँ मैं नई सृष्टि हूं, सारी बातें नहीं होगी, मैं पुराना नहीं हूं, नया हूं, इसलिए मैं नया हो गया हूं, इसलिए नया दात्मधु मेरे अंदर है। और ये बहुत जरूरी है। आप बोलते कि मैं पुराना मन से आप समझना चाहते हो कि वो बहुत सारी पुरानी बातों से आप नई बातों को समझना चाहोगे। नो, मैं इसलिए बोलता हूं कि वो ज्योति जगत में लोगों ने नहीं रहेगा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान, द सन्स ऑफ गॉड होने का अधिकार, राइट मैं आपको बोलता हूं ये अधिकार मिला। लेकिन आपको मैं बोलता हूं 14 वचन में थोड़ा सा ध्यान देके सुनो। 14 वचन, 13 वचन आपने पढ़ा होगा। 13 वचन में लिखा है कि ना तो शरीर से हुआ, बॉर्न नॉट ऑफ द ब्लड नॉर ऑफ द विल ऑफ द फ्लैश नॉर ऑफ द विल ऑफ द मैन बट ऑफ गॉड, है ना? क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? वह ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोल रहा है। यह मैंने अनुभव किया, निकोडेमस को भी समझ में नहीं आया। यीशु मसीह बोलता है यह अनुभव करने की जरूरत है, यहां से नहीं, हवा दिखा नहीं सकते हो, चल रहा है, यू कैन फील। बोलता है कि नया जीवन अनुभव, किसको दिखाओ बोलो नहीं, आप अनुभव कर रहोगे एवरी डे। और ये आत्मिक बातें हैं। लेकिन अभी मैं 14 वचन में से कुछ बातें आपको दिखाना चाहता हूं। मैं जो बातें बोलना चाह रहा था, हाउ द सीड हैज अ पावर इन योर लाइफ टू चेंज एवरीथिंग। एंड तुम्हारा डीएनए, योर डीएनए इज ए न्यू डीएनए। मैं आपको बताता हूं कि वचन बोल रहा है, इसलिए कि जितना अभी इसके ऊपर मनन करो, आपको मैं बोलता हूं जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा, एक वचन स्वीकार करो। ऐसा नहीं कि ना कभी कभी मैं कभी रात को या सुबह जल्दी एक ही वचन, कभी कभी एक वचन में महीना भर में, और कितनी बार सोचता हूं एक पैराबल, मुझे पता नहीं एक महीने से मुझे एक ही पैराबल बात कर रहे हैं, लुक 15, जो जिसके बारे में वो लुक 15 में वो क्या बोलते हैं, वो उड़ाव पुत्र बोलो या प्रेमी पिता बोलो या कोई भी नाम दो, उड़ाव पुत्र हिंदी में लिखा है। मेरे लिए उड़ाव पुत्र नहीं है, मेरे लिए प्रेमी पिता दिखता है वहां पे। लेकिन मैं एक महीना से उस बात को सोच रहा हूं कि कैसा प्रेम है पिता का। हम लोग बोलते हैं अरे एक बार पढ़ा, 2 बार, मुझे कोई शर्म नहीं आती। 1 साल प्रचार करूंगा मैं लुक 15 के ऊपर, केवल उस एक बात के ऊपर, जो पिता का प्रेम के ऊपर। मैं आपको बोलता हूं 1 साल, बिकॉज ऐसी गहरी बात है। 1 साल में भी मुझे पता नहीं आपको टटनों तक लेके जाऊंगा या घुटनों तक लेके जाऊंगा। ऐसा गहरा सागर है वो प्यार का। तो आप जितना जानोगे और जानने के लिए भूखा प्यासा रहोगे। और प्रभु का प्यार, कभी कभी हमको लगता है टेस्ट मिलते हैं, मैं पूरा जान गया। पूरा जानना कुछ भी नहीं है जी, आपको टाइम लगेगा। इसलिए ध्यान देकर सुनो, द वर्ड बिकेम फ्लेश। अभी ध्यान देकर सुनो, वचन देहधारी हुआ। आप ये विश्वास करोगे, वचन देहधारी हुआ मतलब सीड टुक द फॉर्म। वही वचन, सुसमाचार हमारा द्वारा, वही वचन। इसलिए हम मसीह जैसा, यू आर लाइक जीसस। मरने के बाद नहीं, आज इन दिस वर्ल्ड। मैं बोलता हूं, आप बोलोगे पास्टर जी आप यीशु जैसा बोल रहे हो, कभी गुस्सा करते हो, कभी पता नहीं। ध्यान देके सुनो, मैं अंदर से, शायद शारीरिक रूप में या मानसिक रूप में, या मैं बोलता हूं मैं नया होता, बट आई एम एज अ स्पिरिट। मैं पूरी रीति से 100% लाइक जीसस, सीटेड इन हेवन, रेनिंग एंड रूलिंग। दैट है ना, ये आपको समझ हो सकता है कि आपको मानसिक रूप में वो नया, तुम क्या हो रहा मालूम है, तुम नया, तो जो ये तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा उस भरपूरी में, फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, यू विल बी रूटेड एंड ग्राउंड। यीशु मसीह में तुम जड़ पकड़ते जाओगे, लेकिन उसमें कोई नई बात नहीं है। जो है, जो हो गया है, उसमें हम बढ़ते जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है, कोई एक पॉइंट भी एडिशनल नहीं होने वाला है। आप लाख कोशिश करके भी एक परसेंट भी आप बढ़ाने वाले हो, या मैं इतना करूंगा प्रभु मुझे थोड़ा ज्यादा प्यार करेगा, मैं बहुत प्रार्थना करूंगा और थोड़ा पवित्र बनूंगा, मैं बहुत उपास करूंगा। तुम उपास कर करके मर जाओ,
पवित्र नहीं बनने वाले, पवित्र तुमको बनाया गया है। उपवास करना अच्छी बात है, प्रार्थना करना अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अच्छी बातें करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, लेकिन तुम ये मत सोचो मैं प्रार्थना करने से, सुबह जल्दी उठने से या बाइबल पढ़ने से पवित्र होऊंगा तो यीशु का काम व्यर्थ है, या धर्मी बनूंगा। हाँ, तुम धर्मी बन गए हो, इसलिए बोलते हैं ध्यान देके सुनो, तुमको सब कुछ दिया है, उसमें बढ़ते जा रहे हो। ये जर्नी या ये वॉक या यू आर मैच्योरिंग, मुझे पता नहीं क्या बोलूं, बट द थिंक इट इज ग्रोइंग इन यू टू दैट व्हाट इज इन यू। आपको ऑलरेडी दिया गया है, उसमें आप बढ़ते जा रहे हो, इसलिए कोई चिंता मत करो। आप यीशु मसीह जैसा होने वाले नहीं हो, आप यीशु मसीह जैसा हो। बहुत लोगों को गलत लगता है, बहुत सारे लोग मुझे मेरे लिए बोल रहे थे पास्टर जी ऐसा मत बोला करो। मैं बोला भाई अगर मेरी बात बोल रहा हो तो मुझे माफ़ करो कि मैं अगर प्रभु का वचन बोल रहा हूँ, प्रभु का वचन में प्रभु बोल रहा है और वचन में बोल रहा है, तो मैं और इसको छुपा नहीं सकता। कुछ बुरा लगता है कुछ लोगों को, क्या करें, क्योंकि एक समय में मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था बुरा लगने के कारण क्या होता है मालूम है, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता। और मैं तो कभी कभी बोलता है, क्या बोलूँ मालूम है, कुछ लोग को वो सच्चाई का समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब समझ इसलिए नहीं आ रहा है, वो बड़े नहीं। मैं हमारा जेफ को देखता हूँ चुप चुप के, वो जायो भी वही कर रही थी, अभी बंद किया, वो दीवारों का साइड में जाके वो सफ़ेद चुन्ना निकाल के, और उसको पता भी है कि हर बार उसमें क्या है मुझे पता नहीं, चुन्ना निकाल मुंह में डालेगा और मैं बुलाते भाग जाएगा, पीछे भागेगा, या मतलब उसको पता है गलत करेगा लेकिन वही खाएगा। मुझे पता नहीं कब तक वो चुन्ना खाएगा, इसलिए टेंशन मत ले लो। लोग गुटखा खा रहा है और खा रहा है पूरा, चुप चुप, मेरे थोड़े टाइम के बाद निकल जाएगा, क्योंकि उनके अंदर से वो बेटा है, उसको पता है चुन्ना खाने की जरूरत नहीं है, उसको खाना है घर में अच्छे से, दूध भी है, लेकिन हम छोटी छोटी बात, वो बेटा है, चुन्ना खाने से क्या हो गया, वो चुन्ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, है ना, वो दीवार में जो है उससे सही नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, खाने के कारण घर से बाहर नहीं डालते, उसको प्यार करते हैं, उसको बोलते मत खाओ भाई। और मुझे मालूम है, अभी जायो दिखाता हूँ मैं जायो को, तूने ऐसा घर में देखो इतना छेद हो गए, तूने पूरा उंगली डाल डाल के खा के देखो घर में 4 छेद हो गए। और उसको बोलता हूँ जेफ को देखो अभी तेरा भाई कर रहा है यही काम, तुम दोनों ने पूरा मेरा घर पूरा छेद कर दिया। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि सी आई लव देम बिकॉज दे आर माई ग्रैंड चिल्ड्रन। हाँ, दे आर लाइक, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, प्रीता तुम चुन्ना खाने से या कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत इस पर ध्यान मत दो, पहले हमारा ध्यान देखो, वो खा रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, वो गुस्सा, अरे ये पूरी चीजें व्हाट गॉड सीज यू। जब यीशु, आपको मालूम है पिता आपको कैसा देखता है, पिता आपको यीशु जैसा दिखता है पहली बार। और मालूम है तुम कितना पवित्र हो, जितना यीशु मसीह है। तुम कितना धर्मी हो मालूम है, जितना यीशु मसीह है। पिता तुमसे कितना प्यार करता है मालूम है, जितना यीशु मसीह से प्यार करता है। प्यार लोगों, उसको तो समझने में जिंदगी लगेगी, केवल मन में मतलब जस्ट लिसन एंड ध्यान में आगे आगे का। लेकिन ये पूरा शायद नेक्स्ट ईयर जब मैं बाइबल स्टडी लूंगा, शायद उसका डेप्थ और एक रहेगा, बिकॉज आई एम रियली एवरी डे इज ए न्यू डे फॉर मी। मैं क्या बोलना चाहता हूँ वचन के द्वारा, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जैसी पिता के एकलौते की महिमा। ध्यान देके सुनो, ये जो यीशु का जन्म है, केवल इसको शायद मैं अगले बार इसको बढ़ा दूंगा, और हमारा जन्म सेम टू सेम है।